पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बैठाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। अमित, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा। आप चिंता मत करो। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।